अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। कुरान तजवीद में आपका खैर मकदम है। मैं आप हजरत के सामने इससे पहले वीडियो बनाई थी जो तजवीद के ऊपर था। तजवीद के माना किसे कहते हैं, तजवीद की तारीफ़ क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग शायद उसको जहन नशीन कर लिए होंगे। अब मैं दूसरे वीडियो लाया हूँ जो कि मखारिज का ताल्लुक़ है, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था तजवीद की तारीफ़ कि हर हरफ को अपने मखारिज और सिफ़ात के साथ अदा करना। तो मखारिज से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारा पहले दांतों से होता है, क्योंकि मखारिज का जो ताल्लुक़ है कि कौन से दांत से अदा होते हैं और कौन से लफ्ज़ अदा होते हैं, मैं आपको बोर्ड में इंशाअल्लाह अभी बताऊंगा कि कौन सा नाम दांतों का नाम क्या है। आइए बोर्ड की तरफ। अब ये देखिए, पहले हम लिखते हैं दांतों के नाम। अब देखिए, इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। मैं लिख लेता हूं, इंसान के मुंह में कुल 32 दांत इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूं कौन सा दांतों को किस नाम से पुकारा जाता है। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो 4 दांत है सामने के, ऊपर के 2, नीचे के 2, इनको कहते हैं सनाया। ये देख रहे हैं, मैं आपको नक्शा देख लीजिए बोर्ड में। ये 2 दांत हैं सामने के, इससे बिल्कुल ऊपर वाले दांत हैं, ये देखिए, इन चारों दांतों को सनाया कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को सना उलिया कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को सना सुफला कहते हैं। समझ गए? अब आइए सनाए के बराबर में ऊपर नीचे दाएं बाएं एक एक दांत और है, तो कुल मिला के 4 दांत हुआ, तो उनको कहते हैं रवाई। देख रहे हैं, ये सनाया है, सनाया के बगल में रुबाई है, इसके बगल में रुबाई है, इसके भी बगल में यही रुबाई है, ये रुबाई है, ये भी रुबाई है, ये भी रुबाई है। अब रुबाई के बगल में जो दांत हैं अनियाब, जो नोकीला दांत होते हैं, आप खुद देख ले, अपने मुंह में नोकीला दांत है, ये देखिए अनियाब। रुबाई के बगल में जो है अनियाब है, जो है वो भी ऊपर नीचे दाएं बाएं एक एक है, यानी कुल मिला के 4 दांत हुआ, तो उसको कहते हैं अनियाब, जो नोकीला दांत होते हैं, जिससे हम गोश्त वगैरह चबाते हैं, वो है जो नोकीला दांत कहते हैं अनियाब। देख रहे हैं, ये अनियाब है, ये अनियाब रुबाई के बगल में। अब आते हैं अनियाब के बगल में, इसी तरह दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दांत, तो कुल मिला के 4 दांत हो गए, तो उनको कहते हैं जवाहिक। जब हम हंसते हैं ना, तो वो जवाहिक तक हमारा होंठ खुल जाता है, तो इसीलिए उसको जवाहिक कहा जाता है। देख लीजिए, ये जवाहिक, ये जवाहिक, ऊपर नीचे यही है जवाहिक। अब देखिए, जवाहिक के बराबर में दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 दांत और है, 3 6 12, कुल मिला के 12 दांत हुआ, उनको हम तवाहिन कहते हैं। समझ गए? जो जिससे हम खाना वगैरह चबाते हैं, तो उसको हम तवाहिन कहते हैं। अब देखिए, तवाहिन के बराबर में नवाजिस, नवाजिस जो तवाहिन के बराबर में एक एक दांत ऊपर नीचे है, तो उनको नवाजिस कहते हैं। तो नवाजिस और तवाहिन, समझ गए? इन सब को मिला के हम अपनी जबान में दाढ़ कहते हैं। समझ गए? इससे हम खाना वगैरह चबाते हैं। अब इसी तरह ये दांतों का नक्शा आप देख लीजिए, देख रहे हैं? तो
जब तक हमारा ये दांतों का नाम याद नहीं होगा हम मखारिज को नहीं पहचान पाएंगे। क्योंकि मैं शायद कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मखारिज लेकर आऊं। जब तक ये दांतों का नाम याद नहीं होगा तो आप मखारिज नहीं समझेंगे। मखारिज समझने के लिए आपको दांतों का नाम याद करना होगा और दांतों से ही मखारिज का ताल्लुक है। फिर जबान से भी ताल्लुक है। मैं जबान के बारे में आपको बताऊंगा कि जबान हमारी कौन से दांत में लगते हैं, जिससे ता अदा होते हैं, ता अदा होते हैं, सीन अदा होते हैं, जात अदा होते हैं, तो अदा होते हैं। तो इसी से जबान से भी दांतों का ताल्लुक है। तो इसलिए दांतों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा और जहन नशीन करिए, समझिए कि कौन सा दांतों के बाद कौन सा दांत है, इनका नाम क्या है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाते रहूंगा। इसके बाद कौन सा सबक है, कौन सा सबक है, यह हमारा दूसरा सबक होगा। तो मैं आपसे इतना बात करके अलविदा लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।